आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का पहला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? उत्तर है यूएस से। सामाजिक विज्ञान का आरंभ 1982 ईस्वी में यूएस से हुआ। दूसरा नंबर का सवाल है, सामाजिक विज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता कब प्राप्त हुई? सामाजिक विज्ञान को स्वतंत्र रूप से 1916 में मान्यता प्राप्त हुआ। कितना ईस्वी में? 1916 ईस्वी में। तो अगला प्रश्न है, भारत में सामाजिक विज्ञान विषय के प्रतिपादन का श्रेय किसको दिया गया? यह अपना देश का बात हो रही है। तो भारत में सामाजिक विज्ञान विषय के प्रतिपादन का श्रेय मोदालियर आयोग को दिया गया है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक विज्ञान विषय के प्रतिपादन का श्रेय मोदालियर आयोग को दिया गया। चौथा नंबर का प्रश्न है, मोदालियर आयोग ने बल दिया एकीकृत स्वरूप पर। उत्तर क्या होगा? एकीकृत स्वरूप पर। चौथा नंबर का क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, मोदालियर आयोग ने बल दिया, तो आंसर क्या होगा? एकीकृत स्वरूप पर। अब 5वां नंबर के सवाल पर ध्यान दीजिए। 5वां नंबर का सवाल है, अमेरिकन सोशल साइंस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो आंसर होगा 1865 ईस्वी में। अमेरिकन सोशल साइंस एसोसिएशन की स्थापना 1865 ईस्वी में हुआ। अगला सवाल है, 6ठा नंबर का सवाल दिया हुआ है, सोशल स्टडीज कमीशन की स्थापना कब हुई? 6 नंबर के सवाल पर ध्यान दीजिए, सोशल स्टडीज कमीशन की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर होगा 1934 ईस्वी में। यह प्रश्न बहुत ही इजी है। कहता है परंपरागत एवं प्राचीन शिक्षण विधि है, तो इसका सही आंसर होगा व्याख्यान विधि। एक बार फिर से 7 नंबर के क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। कहता है परंपरागत एवं प्राचीन शिक्षण विधि है, तो इसका आंसर होगा व्याख्यान विधि। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है सामाजिक अध्ययन शिक्षक के लिए नवाचार नहीं है। नजर दोहराइए 8वां नंबर के सवाल पर, पढ़िए। कहता है सामाजिक अध्ययन शिक्षक के लिए नवाचार नहीं है, तो इसका आंसर होगा पाठ्य पुस्तक। अगला सवाल है 9 नंबर के सवाल पर ध्यान दीजिए। कहता है विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर होगा शिक्षक के व्यवहार का। 9वां नंबर के सवाल पर ध्यान दीजिए। कहता है विद्यार्थी के मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर होगा शिक्षक के व्यवहार का। अगला सवाल दिया हुआ है, कहता है सामाजिक विज्ञान विषय क्या देता है? बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और समझने लायक प्रश्न है। कहता है सामाजिक विज्ञान विषय क्या देता है? 10वां नंबर के सवाल पर नजर दोहराइए, सामाजिक विज्ञान विषय क्या देता है? तो इसका आंसर होगा समन्वित ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, जीवन उपयोगी ज्ञान। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। कहता है छात्रों को समाज के निकट ले जाने का सबसे अच्छा साधन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन और यह समाज योग्य क्वेश्चन है। फिर से एक बार ध्यान दीजिए 11 नंबर के क्वेश्चन पर। कहता है छात्रों को समाज के लिए ले जाने का सबसे अच्छा साधन है, तो उत्तर होगा समाज सेवा शिविर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा सभी वीडियो आपको देखने के लिए मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर में दिया हुआ है। कहता है पर्यटन का सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसका जो आंसर होगा प्रत्यक्ष अनुभव अस्थायी होता है।
12 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। पर्यटन का सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव अस्थायी होता है। पर्यटन का सामाजिक विज्ञान महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव अस्थायी होता है। 13वां नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है सामाजिक विज्ञान शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है, तो इसका आंसर होगा सामाजिक सक्रियता। 13वां नंबर के सवाल पर एक बार नजर दोहराइए फिर से, प्रश्न पढ़ लीजिए। कहता है सामाजिक विज्ञान शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है, तो उत्तर होगा सामाजिक सक्रियता। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 14 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। सवाल कहता है बालक में सर्वांगीण विकास हेतु क्या आवश्यक होता है। बालक में सर्वांगीण विकास हेतु क्या आवश्यक होता है, तो इसका आंसर होगा, उत्तर होगा शिक्षक के साथ सहगामी क्रियाएं। क्या होगा आंसर, शिक्षक के साथ सहगामी क्रियाएं। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर में सवाल दिया हुआ है, एक बार पढ़ लीजिए। 15 नंबर का क्वेश्चन नजर दौड़ा के कहता है हर्बर्ट स्पेंसर ने पाठ योजना के निर्माण में सिद्धांत माना है, तो क्या माना है, नवीन ज्ञान। हर्बर्ट स्पेंसर ने पाठ योजना के निर्माण में सिद्धांत क्या माना है, तो आंसर होगा नवीन ज्ञान। अगला प्रश्न 16 नंबर के क्वेश्चन पर ध्यान दोहराइए, ध्यान दीजिए। कहता है 16 नंबर का प्रश्न प्रोजेक्ट विधि सबसे अधिक उपयोगी है। कौन सी विधि, प्रोजेक्ट विधि प्रतिभाशाली बालकों के लिए। प्रोजेक्ट विधि सबसे अधिक उपयोगी है, तो आंसर होगा प्रतिभाशाली बालकों के लिए। धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ और रोक रोक के वीडियो को देखिए, समझिए। जहाँ दिक्कत आती है कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। यह सीटेट में जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 17 नंबर के प्रश्न पर ध्यान दोहराइए, नजर दीजिए। कहता है ह्यूरिस्टिक विधि में पढ़ाने से किस समस्या से मुक्ति मिल जाती है, तो इसका सही आंसर होगा दंड व्यवस्था। क्या आंसर होगा, दंड व्यवस्था। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन होगा 17 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। सवाल कहता है माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जीवनीय क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। कहता है माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य होता है, तो इसका आंसर होगा सामाजिक मूल्यों को स्वीकार करना, छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करना, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक पर्यावरण से अवगत कराना। ये भाषा आप समझ रहे हैं, सामाजिक मूल्यों को स्वीकार करना, छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करना, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक पर्यावरण से अवगत कराना। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सामाजिक अध्ययन शिक्षण हेतु उच्च प्राथमिक स्तर पर सबसे अधिक उपयोगी विधि कौन सी है, तो इसका सही आंसर होगा, एक बार फिर से 19 नंबर के क्वेश्चन पर नजर दोहराइए। कहता है सामाजिक अध्ययन शिक्षण हेतु उच्च प्राथमिक स्तर पर सबसे अधिक उपयोगी विधि कौन सी है, तो इसका आंसर होगा अवलोकन विधि या निरीक्षण विधि। अवलोकन विधि को हम एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है निरीक्षण विधि। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 20 नंबर में प्रोजेक्ट विधि किस पर आधारित है। 20 नंबर के क्वेश्चन पर नजर दोहराइए, ध्यान दीजिए, इधर उधर ध्यान ना करके 20 नंबर के क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। कहता है प्रोजेक्ट विधि किस पर आधारित है, तो इसका सही आंसर होगा प्रयोज यानी कि प्रयोजनवाद। क्या होगा, प्रयोजनवाद। तो चलिए इस तरह हम फिर से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है
21 नंबर में सवाल दिया हुआ है, समस्या समाधान व्यवहार प्रायः उत्पन्न होता है। तो समस्या समाधान व्यवहार प्रायः उत्पन्न होता है दैनिक जीवन संबंधी परिस्थितियों में, यानी अपने जीवन में जो परिस्थिति उत्पन्न होता है तब समस्या जाके व्यवहार प्रायः उत्पन्न होता है। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 22 नंबर का। 22 नंबर के क्वेश्चन पर एक बार नजर दोहराइए, ध्यान दीजिए। कहता है 1953 में माध्यमिक शिक्षा आयोग किसके नेतृत्व में गठित हुआ? 1953 में माध्यमिक शिक्षा आयोग किसके नेतृत्व में गठित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। किसके नेतृत्व में गठित हुआ था? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। एक बार फिर से 22 नंबर के क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। कहता है 1953 में माध्यमिक शिक्षा आयोग किसके नेतृत्व में गठित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। तो चलिए इस तरह आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्प्लावन के कौन कौन से सोपान हैं? इसका आंसर होगा परिचय, हिमभंजक, समस्या का परिभाषीकरण। 23 नंबर के क्वेश्चन पर फिर से ध्यान दीजिए, नजर दोहराइए। कहता है मस्तिष्क उत्प्लावन के कौन कौन से सोपान हैं? तो इसका सही आंसर होगा परिचय, हिमभंजक, समस्या का परिभाषीकरण। चलिए इस तरह आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल स्क्रीन पर ले लेते हैं। 24 नंबर के प्रश्न पर एक बार फिर से नजर दोहराइए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, स्टेट एग्जाम में पूछने की चांस बनता है। 24 नंबर का प्रश्न कहता है, विलियम किल पैट्रिक परियोजना विधि के जनक हैं, इन्होंने किस दार्शनिक विचारधारा को अपनाया था? तो इसका सही आंसर होगा जॉन डीवी। विलियम किल पैट्रिक परियोजना विधि के जनक हैं जॉन डीवी, इन्होंने किस दार्शनिक की विचारधारा को अपनाया था? तो जॉन डीवी, इसका सही आंसर जॉन डीवी होगा। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान विधि में समस्या का चयन करना शिक्षक के लिए आवश्यक होता है क्योंकि? इसका सही आंसर होगा समस्त पाठ या प्रक्रम इस विधि से नहीं पढ़ाए जा सकते हैं। समस्या समाधान विधि में समस्या का चयन करना शिक्षक के लिए आवश्यक है। समस्या पाठ या प्रक्रम इस विधि से नहीं पढ़ाए जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न पर ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से। 26 नंबर का प्रश्न है, सवाल कहता है, किस विधि को सामाजिकृत अभिव्यक्ति का स्वरूप कहा जाता है? इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा कार्य गोष्ठी विधि। एक बार फिर से प्रश्न पढ़ लीजिए। कहता है किस विधि को सामाजिकृत अभिव्यक्ति का स्वरूप कहा जाता है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा कार्य गोष्ठी विधि। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सवाल कहता है, 27 नंबर के प्रश्न पर ध्यान दोहराइए। कहता है योजना किस किस पर आधारित होती है? तो आंसर होगा रुचि पर, उद्देश्य पर एवं आवश्यकता पर आधारित होती है। इसका सही आंसर होगा रुचि पर, उद्देश्य पर एवं आवश्यकता पर आधारित होती है। इस तरह चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर ले लेते हैं। अगला सवाल है, भारतीय शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को कब स्वीकार किया? यानी कि भारतीय शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को कब स्वीकार करा था? तो इसका आंसर होगा 1964 से 1966 में। एक बार फिर से 28 नंबर के प्रश्न पर ध्यान दोहराइए, सवाल पढ़िए। कहता है भारतीय शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को कब स्वीकारा था? तो इसका सही आंसर होगा 1964 से 1966 में। 29 नंबर का सवाल पे फिर से नजर दोहराइए, ध्यान दीजिए, ना इधर उधर ध्यान करके 29 नंबर के सवाल पर ध्यान दीजिए। कहता है इकाई योजना की ग्राम बस के अनुसार कितने सोपान हैं? तो इसका सही आंसर होगा 4। कितना सोपान है? 4 सोपान है। 30 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है आप कक्षा 6 को महाभारत का
प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं तो आप किस विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? तो कहानी विधि को मानेंगे, आसान है। एक बार 30 नंबर का फिर से देख लीजिए। 30 नंबर का क्वेश्चन कहता है आप कक्षा 6 को महाभारत का प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं तो आप किस विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? तो इसका सही आंसर होगा कहानी विधि। 31 नंबर के सवाल पढ़ लीजिए, एक बार ध्यान दीजिए। कहता है प्रस्तावना का मूल आधार होता है तो इसका सही आंसर क्या होगा? पूर्व ज्ञान। 31 नंबर का सवाल कहता है प्रस्तावना का मूल आधार होता है तो सही आंसर होगा पूर्व ज्ञान। 32 नंबर का क्वेश्चन कहता है सामाजिक विज्ञान की तकनीक कौशल नहीं है तो इसका सही आंसर होगा सुदृढ़ीकरण। क्या होगा? सुदृढ़ीकरण। 33वां नंबर का सवाल दिया हुआ है, कहता है सामाजिक विज्ञान में नियमित शिक्षण के लिए चिंतनशील शिक्षण को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इसका आंसर होगा, इसका अर्थ है कि लचीलापन, विश्लेषण और सामाजिक जागरूकता। 33वां नंबर के सवाल पर एक बार फिर से ध्यान दोहराइए, नजर दोहराइए, ध्यान दीजिए। कहता है सामाजिक विज्ञान में नियमित शिक्षण के लिए चिंतनशील शिक्षण को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इसका जो आंसर होगा, इसका अर्थ होता है लचीलापन, विश्लेषण और सामाजिक जागरूकता। तो इस तरह आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन होगा 34 नंबर के सवाल दिया हुआ है, कहता है टीचिंग ऑफ सोशल साइंस पर स्थिति पे पर जोर देता है तो इसका जो आंसर होगा, सही आंसर दिया हुआ है। कहता है विभिन्न विचारों का सम्मान करना और विचारों और प्रथाओं की जांच करना, इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन होगा 35 नंबर के सवाल दिया हुआ है, कहता है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में कौन सा विषय शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा मनोविज्ञान। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में कौन सा विषय शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है उपचारात्मक शिक्षण डैश के लिए किया जाता है। इसमें भरना है, भरने के लिए। अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है तो भरने के लिए, तो इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। तो इसका आंसर होगा कोई भी छात्र सामान्य कक्षा के कमरे के तरीकों का जवाब नहीं देता है। तो चलिए इस तरह आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, ध्यान दीजिए। अगला सवाल 37 नंबर के दिया हुआ है, कहता है सामाजिक विज्ञान वर्ग में इंटरेक्टिव वातावरण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त होगा? एक बार फिर से पढ़ लीजिए। 37 नंबर का क्वेश्चन कहता है सामाजिक विज्ञान वर्ग में इंटरेक्टिव वातावरण को बढ़ाने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त होगा? तो इसका सही आंसर होगा वृत्त चित्र दिखा रहा है। क्या होगा? वृत्त चित्र दिखा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा सामाजिक विज्ञान शिक्षण में किस तरह की भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता है? तो इसका सही आंसर होगा, एक बार फिर से 38 नंबर के क्वेश्चन पर ध्यान दोहराइए, नजर दोहराइए। कहता है सामाजिक विज्ञान शिक्षक में किस तरह की भाषा का उपयोग करने के लिए आवश्यकता है? तो इसका सही आंसर होगा त्रस्त और संवेदनशील। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 39 नंबर छोड़ रहे हैं, 40 नंबर के क्वेश्चन पर ध्यान दे रहे हैं। कहता है सामाजिक अध्ययन अध्यापन का मुख्य उद्देश्य छात्रों में किस भावना का विकास करना है? एक बार फिर से ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। कहता है सामाजिक अध्ययन अध्यापन का मुख्य उद्देश्य छात्रों में किस भावना का विकास करना है? तो इसका सही होगा राष्ट्रीयता की भावना। आंसर क्या होगा? राष्ट्रीयता की भावना। अगर इसमें से कोई भी सवाल आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा सभी वीडियो आप तक मिलती रहे, आप तक पहुंचते रहे। चलिए धन्यवाद। मैं हूं सुशील सर मुरलीगंज से।
फ्री क्लासेस नंबर 1 में आपका स्वागत है। अगर मेरे वीडियो से आप कुछ सीखे हैं तो हमारे साथ बने रहें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एवं लाइक और कमेंट्स करें।